डरपोक चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी जिसका नाम रुक्मिनी था। वह अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी और सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक काली रात रुक्मिनी को कुछ पुरुषों ने गलत कामों का शिकार बना लिया। ये पुरुष रुक्मिनी से जलते थे और उसकी सुंदरता से ईर्ष्या करते थे। उनकी बुरी नीयत ने रुक्मिनी की जान ले ली और वह तुरंत ही इस दुनिया से चली गई। रुक्मिनी की आत्मा, जो गुस्से और दुख से भरी हुई थी, जंगल में फंसी रह गई। वह एक चुड़ैल बन गई जिसकी आंखें चमकदार और बाल बिखरे हुए थे और उसके पैरों के पंजे उल्टे थे। गांव वाले डर गए क्योंकि रुक्मिनी की आत्मा अब उन्हें परेशान करने के लिए जंगल में घूम रही थी। कुछ दिनों तक गांव वालों ने जंगल से अजीब आवाजें सुनी, डरावनी चीखें और फुसफुसाहटें भी सुनी। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने उस भूतिया परछाई को देखा था। चुड़ैल की दहशत बढ़ने लगी और जल्द ही गांव के लोग रात को जंगल के पास भी नहीं जाते थे। लेकिन इस चुड़ैल में कुछ अलग था। रुक्मिनी की आत्मा डरपोक थी, उसे इंसानों से डर नहीं था, लेकिन अपनी खुद की ताकत से वह डरती थी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा बुरी तरह उलझन में थी। वह जो भी करने की कोशिश करती, वह खुद डर जाती और भाग जाती। गांव के लोग धीरे धीरे इस असामान्य व्यवहार को समझने लगे। उन्होंने देखा कि जब भी वे जंगल के पास आते, चुड़ैल भाग जाती थी, जैसे उसे किसी से मिलने का डर हो। एक दिन गांव के एक बहादुर लड़के राजेश ने यह जानने का फैसला किया कि चुड़ैल आखिर डर क्यों रही है। राजेश जंगल में गया और आवाज दी, रुक्मिनी, अगर तुम अभी भी यहाँ हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। थोड़ी देर बाद एक डरावनी आवाज जंगल में गूंजी और एक भूतिया आकृति सामने आई। वह रुक्मिनी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं और वह डर से कांप रही थी। राजेश ने उसे देखा और धीरे से बोला, तुम क्यों दुबकती हो? तुम डर क्यों रही हो? चुड़ैल, जो अब पहले से कहीं ज्यादा दुखी और कमजोर लग रही थी, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने गलत किया था, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। राजेश ने उसे समझाया, तुम्हारा गुस्सा सही था, लेकिन डर से शांति नहीं मिल सकती। तुम एक राक्षस नहीं हो रुक्मिनी, तुम शांति पा सकती हो। समय के साथ गांव वाले रुक्मिनी की आत्मा के साथ सह अस्तित्व में जीने लगे। वे जंगल के किनारे उसे अर्पण देते, खाने का सामान, फूल और उसके आत्मा के लिए प्रार्थनाएं करते। रुक्मिनी, जो अब एक भूतिया आत्मा थी, धीरे धीरे शांति पाने लगी। उसने फिर कभी गांव वालों को परेशान नहीं किया और अब वह केवल उनकी देखभाल करती थी, जो कभी उससे डरते थे।